हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइज, सुबह के 9 बज चुके हैं और क्लास का टाइम शुरू हो चुका है। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हुए हैं और चैप्टर है मिश्र समानुपात या कंपाउंड प्रपोर्शन। ठीक है गाइज, तो चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और एक ही क्लास में पूरा कंपाउंड जो प्रपोर्शन है या मिश्र समानुपात है उसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास में पूरा फिनिश करेंगे इसको। चलो चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और कहते हैं कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं कई नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप यह समझ लो कि पूरे चैप्टर हमें करना किस कंडीशन से है या किस तरीके से करना है। तो बेटा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जरा फॉर्मूले पे ध्यान देना कि इसमें यह होता है कि कुछ व्यक्ति किसी कार्य को करेंगे, कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे करेंगे, कितने मजदूर काम करेंगे, तो उन सब बातों को कहां लिखना है। और ऐसी दो बातें बताएगा हमको और दोनों बातें अलग अलग होंगी वो। तो फॉर्मूले में देखो क्या मैं कह रहा हूं कि M1 कितने व्यक्ति, D1 कितने दिन, H1 कितने घंटे, W1 नीचे आएगा या वर्ग। ठीक है, दूसरी बात M2 दूसरे व्यक्ति, D2 दूसरे दिन, H2 दूसरा घंटा और W2 दूसरा काम ऊपर। बस इन दोनों बातों पर फोकस रखना कि पहला काम नीचे आएगा बेटा, पहला काम यहां और दूसरा काम ऊपर। बस बाकी पहली बातें सब ऊपर, दूसरी बातें सब नीचे, और गुणा भाग करके जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बस ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन चलते हैं। 25 आदमी किसी कार्य को 36 घंटे में, तो 25 व्यक्ति किसी कार्य को, कार्य हमें नहीं पता XYZ, 36 घंटे में पूरा कर रहा है। तो इसी कार्य को, तो 15 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 15 आदमी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये बताना है बस खाली। 5 तिया 15 है, 5 पूरे 25 और 12 तिया 36, 12 पंजे 60। तो आपका आंसर आ गया 60 दिन में समाप्त कर लेंगे या 60 घंटे में समाप्त कर लेंगे। जो देखा है वो आप लिख सकते हो आराम से। घंटे है तो घंटे लिख दो, 60 घंटे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है बेटा, कितना हो गया, ए ऑप्शन राइट हो गया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि यदि 45 व्यक्ति 300 ग्राम चावल 12 दिन में खाएं, तो 24 व्यक्ति 80 ग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे ये बताना बेटा हमको। ठीक है, कितने दिन में खाएंगे। ऑप्शन है 6, 8, 12 और 16 ग्राम। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 व्यक्ति 300 ग्राम चावल, पहला काम क्या है चावल खाना, वो नीचे 12 दिन में खाते हैं। तो 24 व्यक्ति 80 ग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे बेटा। ठीक है, अब यहां से हम ये कहते हैं 12 दूनी 24, 0 से 0, 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो आंसर आ गया 6 ग्राम, जो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया, 6 ग्राम। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। जल्दी से आप नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। एक ही लाइन में आपको आंसर आएगा बेटा। इससे अच्छी बेस्ट ट्रिक कुछ नहीं हो सकती कि पहली सब बातें ऊपर काम नीचे, दूसरी सब बातें नीचे काम ऊपर। बस आपको इतना समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा चैप्टर उंगली पे हो जाएगा। ये टाइप नंबर फर्स्ट चल रहा है आपके सामने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कर रहा है, यदि 72 आदमी 280 मीटर, तो काम क्या बेटा, उनका काम है दीवार बनाने का। 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो कितने आदमी 18 दिन में उसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। दिल्ली पुलिस 2015 का क्वेश्चन है।
ठीक है, चलो यहां कितने आदमी पूछ रहा है बेटा, तो यहां दिन ना लिख के ये आदमी है, सब व्यक्ति हैं। क्या है ये? व्यक्ति है। चलो जरा भाई, 72 आदमी, पहली बात 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं, तो कितने आदमी 18 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार बना देंगे? ये बताना है बेटा हमको, ठीक है। बस यहां से जो कटे उसे काट लो, 18 चौक 72, 0 से 0, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 4 से 4 खत्म, और 10 तिया 30 व्यक्ति। आपका राइट आंसर हो गया बेटा कितना? 30 व्यक्ति। ए ऑप्शन राइट। क्लियर है यहां तक? ए ऑप्शन राइट हो गया, 30 व्यक्ति इस काम को कर लेंगे। सही है, इससे आगे चले, फिर इससे आगे चले बेटा, जल्दी से आप मुझे कमेंट कर बताएं, इससे आगे चले। सभी ने नोट कर लिया? चलो अगले क्वेश्चन चले फिर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कर रहा है कि 39 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत करने में 5 घंटे काम करते हैं और 12 दिन लेते हैं। उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में कर लेंगे? कितना सिंपल क्वेश्चन आपके सामने दिया है बेटा। अगर क्वेश्चन ये भी नहीं हुआ तो फिर बेकार है। देखो 39 व्यक्ति एक सड़क की मरम्मत 5 घंटे काम करके 12 दिन में कर लेते हैं, तो उसी काम को 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करते हुए कितने दिन में करेंगे? ये हमको बताना है बेटा जल्दी से। देखो 6 दूनी 12, 5 छंग 30, 2 तिया 6 और 3 से 13 × 3 = 39। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 13। तो कितने दिन में? 13 दिन में कर लेंगे बेटा इसको। तो आपका राइट आंसर होगा कितना? 13 दिन। सी ऑप्शन राइट है इसका, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो गया आपका 13 दिन। अब इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आ रही हो। अगर ऐसी कोई समस्या है तो फिर भी आप मुझे कमेंट करें और बता सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो मैं उसको भी, उस डाउट को भी क्लियर करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और बेटा ये क्लासें दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए सफिशिएंट है, एकदम बेहतरीन, ठीक है। और बैच का नाम आप जानते हो क्या रखा है मैंने? मिशन वर्दी बैच, ठीक है। बैच का नाम है मिशन वर्दी। देखो जरा, मिशन वर्दी। तो क्वेश्चन को पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ना है और इसके नोट्स बनाते हुए चलना बेटा, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या यूपी पुलिस। आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2009 में आया क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन क्या है? 90 आदमी किसी निश्चित कार्य को 12 घंटे प्रतिदिन करते हुए 16 दिन में पूरा करते हैं, तो उस कार्य का कितना भाग 70 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन करके 24 दिन में करेंगे? तो देखो 90 व्यक्ति 12 घंटे करते हुए 16 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 70 व्यक्ति 8 घंटे 24 दिन में कितना काम करेंगे? ये हमको बताना है बेटा, ठीक है। तो जल्दी से इसे देखो क्या करा है क्वेश्चन में कि यहां से काट ले 0 से 0, 8 दूने 16, 12 दूने 24, 2 से 2 खत्म। ये बचा 9/7 भाग। कितना बेटा? 9/7 भाग आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 9/7 भाग। क्लियर यहां तक? बेहतरीन एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं, आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता ही इस कंडीशन में रहा हूं कि कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। बस प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें भाई, ठीक है। बस इतनी सी बात मनवा रहा हूं आपसे, बाकी आपकी हर बात मान लो मैं। देखो क्वेश्चन मात्र 2 से 4 सेकंड के बीच में कर रहा हूं मैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को हर चैप्टर को इसी कंडीशन कराऊंगा, आपको 2-2, 4-4 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं। बस आप वीडियो को शेयर और लाइक कर ले और चैनल सब्सक्राइब ना करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा? देखो
क्वेश्चन नंबर 6, यदि 12 कारपेंटर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 460 कुर्सी 224 दिन में बनाते हैं तो 18 कारपेंटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? और दिल्ली पुलिस 2006 में आया क्वेश्चन है बेटा, दिल्ली पुलिस 2006 में आया क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं 12 कारपेंटर 6 घंटे कार्य करके 460 कुर्सी बनाते हैं तो काम क्या होगा बेटा? कुर्सी बनाना। और वो भी कितने दिन में? 240 दिन में। क्लियर है? अब 18 कारपेंटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे? ठीक है, चलो अब काट लो जरा यहां से, जो कटे 0 से 0, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 3 से 3 खत्म, 12 तिया 36 और 46 तिया 138। तो कितना बेटा? 138 कुर्सी आपका राइट आंसर ए हो गया। कितना? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर यहां तक? चलो जल्दी से नोट कर ले, भाई जल्दी से नोट करें बेटा, बहुत जल्दी से। हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले फिर। 138 कुर्सी, ये रहा आंसर, 138 कुर्सी। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी, तो काम क्या है? पहला काम है 460 कुर्सी बना रहे हैं, और 460 कुर्सी है तो आपका W1 पहला काम नीचे आएगा, बस इतना ध्यान रखना। तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे? तो बेटा सबसे सिंपल सी बात थी कि पहली सब बातें ऊपर लिख लो। 12 बढ़ई 6 घंटे 24 दिन, ये सब बातें ऊपर, काम नीचे, पहला काम नीचे 460 कुर्सी। काम क्या है? कुर्सी बनाना, 460 बना दी, वो ये रही आपके सामने। अब आगे चलो, 18 बढ़ई 8 घंटे, 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? दूसरा काम वो ऊपर आ जाएगा। बस अब यहां से बेटा से जो जैसा आपकी मर्जी हो वैसे काट लो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 12 दूनी 8 तिया 24, 3 छिंग 6 तिया 18, 3 से 3 खत्म, 12 तिया 36, 46 तिया 138 और एक 0, तो 1380 कुर्सी बना देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 1380 कुर्सी। अब इससे ज्यादा और क्या इजी होगा बेटा? इससे ज्यादा और क्या सिंपल होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहली सब बातें ऊपर, काम नीचे, दूसरी सब बातें नीचे, काम ऊपर, आपका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, तो जल्दी से नोट कर लें इसको बेटा, जल्दी से नोट करें भाई। हो गया सभी का नोट? हो गया? अब चले बेटा, पढ़ ले ज्यादा अच्छा होगा, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। ठीक है, चलो, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8,400 रुपए प्रति सप्ताह कमाए, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने रुपए प्रति सप्ताह कमाएंगे? ये हमको बताना है बेटा। ठीक है, अब यहां बात आई बेटा सप्ताह की। अब कुछ बच्चे समस्या में होंगे कि सप्ताह पूछ रहा जी, तो बेटा यहां भी तो सप्ताह दे रखा है, यहां भी तो सप्ताह दे रखा है, और जब सप्ताह देके सप्ताह पूछे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हां, ऐसा हो सकता है अगर सप्ताह देता और सप्ताह में ना पूछता, दिन में पूछता, तो वहां गुणा भाग हमें करनी पड़ती। फिर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हफ्ते में 8 दिन होते हैं, उसके लिए। ठीक है बेटा, सही है ना? चलो, 6 व्यक्ति, तो पहली सब बातें ऊपर, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमा रहे हैं बेटा? तो पहला काम ये रहा आपका 8,400 रुपए। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे, ये हमको बताना है। बस इतना सा क्वेश्चन था, आपका आंसर ये हो गया कि 6 से 6 काट ले हम, 8 से काटें, 8 एकम 8, ना जाने 0, 8 पंजे 40, तो 1050 गुणा 9, तो हम कह सकते हैं 9,450 रुपए।
प्रति सप्ताह कमा लेंगे। कितना बेटा? 9,450 रुपए प्रति सप्ताह कमाएंगे। कोई डाउट यहां तक अभी है? कोई डाउट अब तो नहीं है ना? हाँ, वेरी गुड शाबाश। अब आया मजा, अब आया मजा क्वेश्चन करने में। देखो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दो, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है इस चैप्टर में, बहुत जबरदस्त। और एक क्लास में खत्म करेंगे हम इसे। आज की क्लास में मिश्र समानुपात खत्म। आज के बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इसके नोट्स बना लेना। और क्वेश्चन गारंटी के साथ कर रहा हूं बेटा, इससे बाहर ना जाएगा। मिश्र समानुपात आएगा तो यहीं से आएगा, यह चैलेंज है मेरा, ठीक है? अगर मिश्र समानुपात से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और बताओ, चलो अगले क्वेश्चन तक बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगाने होंगे? तो बेटा एक बात समझो, अगर 120 मजदूर काम करेंगे, अगर 120 मजदूर काम करेंगे तो बेटा काम 15 दिन में होगा। लेकिन उसे काम 15 में नहीं चाहिए, उसे काम 10 दिन में चाहिए। तो इसका मतलब मजदूर ज्यादा चाहिए बेटा ना भाई। पहले अगर 120 मजदूर हैं तो 15 दिन में काम कर रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर उसने कहा हमें तो काम 15 दिन में नहीं, पर हमें चाहिए काम 10 दिन में, तो इसका मतलब मजदूर ज्यादा चाहिए। तो क्वेश्चन देखो, 120 मजदूर 15 दिन में करते हैं, तो बेटा 120 मजदूर 15 दिन में तो पूरा काम मिल जाएगा। तो 10 दिन में करने के लिए 12 गुणा 15 180 मजदूर चाहिए बेटा। कितने चाहिए? 180 मजदूर चाहिए बेटा। जल्दी से अब नोट कर लो। गजब क्वेश्चन है एकदम भाई साहब, मजा आ गया क्वेश्चन में। हाँ बिल्कुल यदुवंशी साहब, मजा आ गया है। वेरी गुड शाबाश। कहां थे हम कहीं छुपे हुए नहीं थे, यहीं थे हम। चलो बजरा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा बेटा। ऑफलाइन बैच चल रहे हैं सुबह 8 से 10, 10 से 12, सुबह शाम तक बैच ही है ऑफलाइन में फिर, ठीक है? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं बराबर, ठीक है? चलो भाई क्वेश्चन नेक्स्ट। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं, तो बेटा लिख दो टाइप नंबर 2 आ गया यहां से, टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो हम कराते हैं आपको एक करके, ठीक है? फिर टाइप नंबर 3, फिर टाइप नंबर 4, जो भी आता रहेगा मैं आपको ऐसे कराता रहूंगा। आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, आप बस बैठे बैठे आराम से पढ़ते रहें, ठीक है? और आराम से नोट्स बनाते रहें, और लास्ट में जाकर वीडियो को शेयर कर देना, बस इतना काम तो कर लेना, ठीक है? चलो, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में पूरा करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते, ये कम है बेटा, यदि 15 व्यक्ति कम होते हो जाएं तो 10 दिन अधिक लगेंगे। आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये बताना है हमको। तो मैं आपसे ये कहूं कि हमें पता नहीं कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे। हमने कहा एक्स वाई जेड कुछ भी है वो मान लें हम, तो मैंने कहा प्रारंभ में इतने व्यक्ति थे बेटा काम पर, लेकिन काम कितने दिन में कर रहे हैं वो? 90 दिन में। कितने में बेटा? 90 में। जबकि 15 व्यक्ति कम होते तो पहले x थे और इसमें से अगर 15 कम कर दें तो x माइनस 15, तो 10 दिन अधिक लगते। जहां पहले 90 दिन लग रहे थे 10 दिन अधिक लगेंगे तो 100 दिन लग जाएंगे बेटा। तो कितने हो जाएंगे? 100 व्यक्ति। बस लेबर गुणा दिन और दोनों को बराबर कर दो। लेबर गुणा दिन दोनों को बराबर कर दिया। बस अब यहां से जो कट सके उसे काट लो और यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा 0 से 0। यह आ गया 9x बराबर 10x माइनस 150, या इधर जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 150, x से माइनस x बराबर 150। तो बात करें अगर हम प्रारंभ की, तो बेटा प्रारंभ में 150 व्यक्ति काम पर थे। कितने थे बेटा? तो उसने ये पूछा आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, तो आरंभ में 150 व्यक्ति काम पर थे बेटा, और आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। ये रहा, कर दो वो लोग 150 को, आपका राइट आंसर। और ये पूछे कि बाद में कितने हो गए, तो बेटा बाद में वाली संख्या ये थी, तो x में से 15 माइनस कर दो, तो 150 माइनस 15 135 बचेंगे बाद वाली बात पर। ठीक है, जल्दी से नोट कर ले, अब कर ले सभी नोट, जल्दी से नोट कर ले भाई। हो गया सभी का नोट?
पूरे मजे में हो तुम भी हैं? पक्का? चलो फिर तो ठीक है। मलिक साहब कह रहे थे मजे में हम तो पूरे। मिलो, चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 11, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, किसी कार्य को कुछ मजदूर 22 दिन में, कितने बेटा? 22 दिन में पूरा कर सकते हैं, किंतु 3 मजदूर अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है? तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि अभी हमने माना कि प्रारंभ वाली बात को अगर मान लें तो ये x है, तो कितने दिन में कर रहे हैं? 22 में। लेकिन उसने ये कहा कि 3 मजदूर अनुपस्थित रहे, इसका मतलब 3 मजदूर कम आए और काम कितने में हुआ? 24 में। तो लेबर गुणा दिन दोनों को बराबर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहूं आपसे कि 2 से 11 बार काट लें, 2 से 12 बार काट लें। अब इसे देखो, 11x बराबर 12x माइनस 12 तिया 36, इधर जाके माइनस x बराबर माइनस 36, माइनस से माइनस खत्म, हम कह सकते हैं कि x बराबर 36। बस प्रारंभ वाली बात की बात करें बेटा, ये x का मान प्रारंभ व्यक्ति आएंगे, और बाद वाली बात करें तो बाद में ये कम कर दो, बस 36 माइनस 3 33 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा आपका आंसर। बताइए, अब कोई डाउट हो तो? क्लियर है ना? हाँ, ये बात अब सही है, अब आया मजा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चले फिर। बेटा बैच का नाम रखा है मिशन वर्दी बैच, सही है। इस बार आपको दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में आपको नौकरी लेनी है। अब उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े भाई, ठीक है। और आपको पता है कि हमारी क्लास सुबह से शाम तक ऑनलाइन चल रही है बराबर। सुबह 9 बजे मैथ की क्लास है, ठीक है, सुबह 9 बजे मैथ की क्लास है बेटा, ये मैथ की क्लास। और तुरंत मेरे बाद 10 बजे क्लास होगी संविधान की, मुख्तियार सर की। 11 बजे मैम पढ़ाएंगी, दीपा मैम, ज्योग्राफी भूगोल, ठीक है। और इसके बाद आपको 3 बजे क्लास है फिर रीजनिंग की, 3 बजे क्लास है अंकित सर की रीजनिंग में, ठीक है, अंकित सर की रीजनिंग क्लास है फिर। और बेटा 5 बजे साइंस की क्लास है, केमिस्ट्री चल रही है उसमें वहां, ठीक है बेटा। तो आप बराबर बने रहें, हमारा टाइम टेबल ये है YouTube का टाइम टेबल, ठीक है बेटा। अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लें। सुबह 9 बजे मैथ की क्लास, 10 बजे संविधान, 11 बजे भूगोल, 3 बजे रीजनिंग और 5 बजे विज्ञान, ठीक है। तो सुबह शाम तक ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारी टीम पूरी लगी हुई है इससे, ठीक है। ऑफलाइन हमारे पैसे चल रहे हैं, ऑनलाइन भी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहें। और ये प्रश्न आपके लिए ही आया है यूट्यूब पर भी, वरना ऑफलाइन में हमारे पास बहुत सारे बैच हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। बस ऑनलाइन आप ही के लिए है, और ऑनलाइन भी कंटेंट आपको जबरदस्त मिलेगा बिना पैसे के। यहां वो सिस्टम नहीं कि ऐप चल रहा है कुछ, यूट्यूब पे आपको कंटेंट ऐसा दे रहे हैं बिना टेंशन फ्री, आप बस पढ़ते रहिए, आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिला है बेटा ऐसा। चलो क्वेश्चन देखो जरा। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि, ये 35 नहीं बेटा 55 दिन में है, इसे सही कर लें थोड़ा सा, ये 55 दिन है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 10 व्यक्ति और कम होते तो इस कार्य को पूरा करने में 10 दिन अधिक लगते हैं। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, ठीक है। तो देखो, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त करते हैं बेटा, और 10 व्यक्ति और कम होते तो x माइनस 10, ठीक है, और 10 दिन अधिक लगते, 10 दिन कम लगते, यहां कम है बेटा, ये कम है यहां पर, 10 दिन कम लगते, तो ये हो जाएगा 44। और लेबर गुणा दिन दोनों को बराबर कर दो, ठीक है बेटा। तो देखो यहां से अब यहां से कर लो कि 11 पंजे 55, 11 चौक 44, ठीक है। अब देखो 5x बराबर 4x माइनस 4 धाम 40, इधर जाएगा माइनस x बराबर 40, ठीक है, x बराबर 40। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सुधार देख लूं एक बार
क्योंकि क्वेश्चन मुझे लग रहा है कोई डाउटिंग है। पहले तो टाइपिंग में दिक्कत सी लग रही है मुझे थोड़ा सा, अगर नहीं है तो फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और भी। दस व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक लगते। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर रहे हैं बेटा, बात तो ठीक है, इसमें 55 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त करते हैं यदि 6 व्यक्ति काम पर लगते और, तो क्वेश्चन ये है बेटा थोड़ा सा, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये 55 है बेटा, इसे यहां से काटो 55 दिन। यदि 6 व्यक्ति, कितने बेटा, 6 व्यक्ति और अधिक होते, 6 व्यक्ति और अधिक होते तो इस कार्य को पूरा करने में, तो इस कार्य को पूरा करने में 11 दिन कम लगते। तो ये बेटा 11 दिन है, 11 दिन कम लगते, 11 दिन कम लगते। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, क्वेश्चन ये है। तो देखो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर रहे हैं बेटा, यदि 6 व्यक्ति और होते तो x + 6, तो 11 दिन कम लगते, तो यहां 44 हो जाएगा बेटा। बस अब यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 11 × 5 = 55, 11 × 4 = 44, 5x = 4, x + 4 = 24। इधर जाएगा तो x = 24। प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे बेटा, 24। कितने हैं बेटा, 24 हैं, जल्दी से नोट कर लें। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, ठीक है यहां तक। चलो अगले क्वेश्चन तक चले फिर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 10 व्यक्ति काम पर कम होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे। एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, एसएससी जीडी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करें। फिर हम क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी हम 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं इस टाइप में। तो देखो कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 100 दिन में समाप्त करते हैं बेटा, और यदि 10 व्यक्ति कम होते तो x - 10, तो 10 दिन अधिक लगते। तो पहले 100 व्यक्ति लग रहे थे, अब 10 दिन और अधिक लगेंगे तो 110 हो जाएगा। अब यहां से जो संख्या कटे या कॉमन हो वो से देख लो, 0 से 0 या गया 10x = 11x - 110। इधर जाएगा तो माइनस का x = -110, माइनस से माइनस खत्म, x का मान आ गया 110। तो उसने पूछा यही था कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे, तो प्रारंभ वाली बात ये रही और आपका राइट आंसर आ गया 110। क्लियर बेटा है तक? वेरी गुड शाबाश। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। टाइप नंबर 3 लिख लो यहां से। टाइप नंबर 2 हो चुका है, टाइप नंबर 3 लिख लो। टाइप नंबर 3 में अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं बेटा कि एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद, कितने दिन बाद बेटा, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी बेटा। और यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो मैंने कहा बेटा एक बात सोच रहा हूं कि 500 सैनिकों के लिए कितने दिन की सामग्री है, 27 दिन की। लेकिन 3 दिन बाद व्यक्ति आए हैं तो 3 दिन तो खाना खाया होगा। इसका मतलब 500 सैनिकों के लिए अब जो सामग्री है वो 24 दिन के लिए है। कितने दिन के लिए बेटा, 24 दिन के लिए, क्योंकि पहले 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की थी। 3 दिन बाद व्यक्ति आए हैं, इसके बाद 3 दिन उन्होंने खाना खा लिया, वो सामग्री 3 दिन कम की होगी, तो 500 सैनिकों के लिए 24 दिन की सामग्री बची। अब उसने कहा 300 सैनिक और आ गए, अगर सैनिक आ जाए तो ऐड कर दो और सैनिक चले जाए तो माइनस कर दो। अब यहां से देखो 300 सैनिक आ गए, कितने सैनिक हो गए, 800। उनके लिए कितने दिन चलेगा, तो 2 0 से 2 0, 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो आंसर आ गया बेटा 15 दिन। जितना बड़ा क्वेश्चन उससे छोटा आंसर।
ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं ना, वैसे साफ समझ रहे हैं भाई, ऑप्शन क्लियर है ना, ठीक है, चमक रहा है ना वैसे। चलो, तो आंसर आ गया 15 दिन। टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, बस ये देख लो कितने सैनिक स्टार्टिंग में थे, कितने दिन खाना था, कितने दिन बाद आए हैं वो माइनस करके गुणा में लिख दो, और आ जाए तो ऐड करके भाग कर दो, और चले जाए तो घटा के भाग कर दो। बस इतना काम करना है आपको, आपको आंसर मिल जाएगा, चाहे फिर उसमें कुछ भी हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, बाकी बचा भोजन कितने दिन तक चलेगा, ये बताना बेटा हमको। ठीक है, तो मैंने कहा 150 सैनिकों के लिए कितने दिन का था, 50 दिन का, लेकिन 20 दिन तो खा लिया ना, 20 दिन अगर खा लिया तो 150 सैनिकों के लिए अब 30 दिन का भोजन बचा। तो 150 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन है, लेकिन 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए बेटा। अगर 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए तो बचे कितने बेटा, 100। बस, और यहीं से बताना है हमको, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर ली, 15 30 45, आपको आंसर आ गया बेटा 45 दिन चलेगा। कितना चलेगा बेटा, 45 दिन, जो आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए होगी तो चलिए, कोई दिक्कत ना, चलन दे। ठीक है भाई, कितना बेटा, 45 दिन है, क्लियर यहां तक, 45 दिन क्लियर सभी का। चलो अगले क्वेश्चन बेटा, एक क्लास में पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे हम इसको, जितने क्वेश्चन इसमें। ठीक है, आपको फिर आवश्यकता नहीं है कहीं और से पढ़ने की भी, बस आप इसके नोट्स बना लें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा, देखो कि एक कैंप में 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का भोजन था, परंतु इस कैंप में केवल 1200 व्यक्ति ही भाग ले सके। यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कैसे, मैं आपसे कहूंगा एक कैंप में 1600 व्यक्तियों के लिए भोजन भेज दिया, सही है, लेकिन क्या हुआ, वो भोजन था 60 दिन का। कितने दिन का बेटा, वो भोजन था 60 दिन का, लेकिन क्या हुआ, वहां 1600 व्यक्ति नहीं गए, वहां गए 1200 व्यक्ति। तो अब जो खाद्य सामग्री है वो कितने दिन चलेगी। अब पहले अगर 1600 के लिए 60 दिन था तो 1200 के लिए ज्यादा दिन होगा, अब वो ज्यादा दिन क्या है वो निकालना होगा, सिंपल सी बात है बेटा। अब कैसे कि 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का भोजन था, लेकिन 1200 व्यक्ति ही पहुंच पाए, तो अब ये कितने दिन चलेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो बेटा, देखो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया हमने, 6 दूनी 12, या सीधा सीधा काट दो, 12 पंजे 60 काटने सीधा सीधा, 12 पंजे 60, 16 पंजे 80। अब जो खाद्य सामग्री है बेटा वो 80 दिन चलेगी। ठीक है, कितने दिन चलेगी, वो चलेगी 80 दिन। अब आपको ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो सी, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी। चलो जल्दी से नोट कर लिया, कर लिया सभी नोट, अगर नोट कर लिया फिर आगे चले भाई वीडियो को शेयर करते रहो जल्दी जल्दी अब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चले फिर, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, देखो अभी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं इसके के 4, अब 4 के बाद इसे तो करके आप बताओगे भी, जल्दी से आप कमेंट में आंसर दे दो जल्दी, कि एक छावनी में 200 सैनिकों के लिए, कितने सैनिक बेटा, 200 सैनिकों के लिए 30 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ गए। तो बेटा एक बात बताइए कि 10 दिन बाद की बात कर रहा है, पहले खाना 30 दिन चलता, लेकिन 10 दिन, तो इन 200 सैनिकों के लिए अब कितने दिन का खाना है, 200 सैनिकों के लिए 20 दिन का खाना बचा, और 50 व्यक्ति आ गए, तो पहले 200 व्यक्ति थे, 50 व्यक्ति आ गए, तो बेटा 250 हो गया। बस यहां से आपको आंसर बताना है, तो हम ये कह दें कि 0 से 0, 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16 दिन का, कितना बेटा, 16 दिन का। यहां से आपका राइट आंसर हो गया 16, जो आपका डी ऑप्शन राइट है बेटा। कितना, 16। जल्दी नोट करें भाई, कर लिया सभी नोट,
कितना आया? 16 दिन आ गया। आपका डी ऑप्शन राइट हो गया भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन तक चले। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले भाई। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा दो। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का, 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खास सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। यहां छोड़कर जा रहे हैं बेटा 5 दिन बाद, तो इसका मतलब 95 सैनिक थे, खाना 200 दिन का था, लेकिन 5 दिन की बात थी, तो बचा कितना बेटा? 195 दिन खा लेंगे। अब 95 सैनिक 195 दिन खाना खाएंगे, लेकिन 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए, तो 95 से 30 घटा दो बेटा, 65 आ जाएगा बस। अब यहां से जो काट के आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काटा 13 बार, 5 से काटा 19 बार, 13 से काटा 13 एकम 13, 6 13 पंजे 65, 19 पंजे 95, 9 19 एकम 19 और 9 28, तो आंसर आ गया 285 दिन। कितना बेटा? 285 दिन। जल्दी से नोट कर लें इसको। ठीक है, 285 दिन। क्लियर है सभी का? जल्दी से नोट कर ले भाई। तो आपका राइट आंसर हो गया सी, 285 दिन। ठीक है, हो गया सभी का? चलो अगले क्वेश्चन चले। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़े। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा इससे आगे 19, कर ले सभी ने? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19, लेकिन यहां पर हम ये कह सकते हैं कि टाइप नंबर नेक्स्ट है बेटा। क्या है बेटा? कि टाइप नंबर नेक्स्ट है। अब टाइप नंबर नेक्स्ट है तो टाइप नंबर जो थर्ड था उसमें कर लो जरा। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार का कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगा दिए। तो समझो पहले क्वेश्चन कि किसी ठेकेदार ने जो काम करने का ठेका लिया है, उसने कहा कि मैं 38 दिन में काम पूरा कर दूंगा, और उसने कहा कि मैं 30 व्यक्ति काम पे भी लगा दिए। कितने व्यक्ति लगा दिए? 30 व्यक्ति। अब 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाए, क्योंकि 25 दिन बाद उसने सोचा कि काम, यह ज्ञात हुआ कि काम पूरा नहीं होगा, तो उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए तथा कार्य नियत समय पर, देखो यहां, कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। ठीक है बेटा? अब सुनो जरा भाई कि सबसे पहली बात जो ठेका है उसका, वो ठेका है 38 दिन का। व्यक्ति लगाए प्रारंभ में उसने 30 काम पर, और बाद में लगाए कितने बेटा? 5 व्यक्ति काम पर। तो काम नियत समय से एक दिन पहले हो गया। तो एक बात समझो, अगर व्यक्ति वो पहले यहां लगाए 30 और यहां लगाए 5, तो 35 व्यक्तियों ने जो काम करा मिलके, वो कै दिन काम करा बेटा? ये देखो, क्योंकि काम 25 दिन कर लिया, जो दिन है वो 25 दिन है। ठेका था 38 का, लेकिन 25 और ये कितने? 13 दिन बचे। क्यों भाई? 25 देखो यहां से 8 13 और 1 दिन पहले, तो ये 35 व्यक्तियों ने काम करा 12 दिन। कितने दिन बेटा? 12 दिन। कैसे कि 25 दिन तो कर चुके, बचे कितने दिन? 13 दिन। 38 से पूरा करने के लिए 13 दिन बचे ना। अब लेकिन वो 1 दिन पहले काम पूरा कर लिया, तो इसका मतलब 35 व्यक्तियों ने मिलकर काम कितने दिन करा? 12 दिन। अगर 35 व्यक्ति ना होते, टोटली 30 व्यक्ति होते, तो कितने दिन में काम पूरा होता ये देख लो। 5 6 30, 5 7 35, 6 दूनी 12, इसका मतलब 14 दिन लगते। 25 दिन पहले लग चुके बेटा, 14 दिन और लगते। 25 और 14 कितने हो गए? 39 दिन। और ठेका था बेटा 38 दिन का, तो फिर काम 1 दिन बाद समाप्त होता। कितने दिन बाद बेटा? 1 दिन बाद समाप्त होता। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, 1 दिन बाद समाप्त होता। आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्लियर सभी? यहां तक क्लियर सभी का? क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। चले इससे आगे। ठेका बेटा 38 का था, व्यक्ति 30 लगाए थे, तो यहां से बाद 5 में लगाए। 25 दिन बाद की बात थी ये, तो 25 में 38 काम करा 13 दिन, लेकिन 1 दिन पहले भी तो कर लिया काम,
तो 35 व्यक्तियों ने 12 दिन काम करा और 35 ना होते 30 व्यक्ति होते तो 14 दिन लगते, 25 वो लग गए, 14 या 39 दिन लगते, ठेका था 38 दिन का, तो एक दिन बाद इसलिए समाप्त होता। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। देखो, एक ठेकेदार का किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद, तो अब यहां ठेका क्या दिन का बेटा, 40 दिन का, काम करवा लिया 35 दिन, 100 व्यक्ति और लगाकर कार्य समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। यहां पहले कार्य नहीं हुआ, यहां कार्य पूर्ण रूप से उसी टाइम पर हुआ जितना ठेका लिया। तो बेटा देखो 40 दिन का ठेका था, 35 दिन की बात थी, 100 व्यक्ति पहले लगाए, 100 व्यक्ति बाद में। देखो 100 व्यक्ति पहले और 100 व्यक्ति बाद में लगाए, तो 200 व्यक्तियों ने कै दिन मिलकर काम करा बेटा, 200 व्यक्तियों ने 5 दिन मिलकर काम करा, क्योंकि 35 दिन में बाद की बात कर रहा है, 40 दिन का ठेका था। अगर 200 व्यक्ति ना होते, 100 व्यक्ति होते तो काम कितने दिन में होता, ये पता लग जाएगा। तो यहां से कितने दिन लगते, 10 दिन, तो 35 दिन ये और 10 दिन ये, तो हम ये कहते 35 प्लस 10 बराबर 45 दिन। लेकिन ठेका जो था वो 40 दिन का था बेटा। देखो ये रहा 40 दिन का, तो 40 45 में 40 गए तो क्या दिन होगा, 5 दिन बाद समाप्त होता बेटा। कितने दिन बाद होता बेटा, 5 दिन बाद समाप्त होता। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया एकदम। ठीक है, क्या दिन बाद समाप्त होता बेटा, 5 दिन बाद समाप्त होता। ठीक है, जल्दी से नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन चले फिर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन में बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक से क्या करा रहा हूं बेटा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो सुन ले जरा। क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दे ले। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा 2/3 भाग का समाप्त कर दिया। कितना काम बेटा, 2/3 भाग समाप्त कर दिया। शेष कार्य को, तो बेटा एक बात बताओ, शेष कार्य बचे कितना, 1/3 बचेगा शेष। भाई 2/3 कर लिया तो बचा कितना, 1/3। तो ये देखो इस कार्य को इन्होंने 32 दिन में करा। ठीक है, अब देखो तो करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ये हमको बताना है बेटा। तो देखो यहां इसने एक बात कही थी हमसे कि 32 दिन कर लिया, तो यहां बचेगा बेटा, इन्होंने कर लिया कितना काम, 30। तो यहां 62 दिन का काम था और कितने थे, 32 व्यक्ति काम पर लगाए बस। और लेबर गुणा दिन दोनों को बराबर कर दो बस। तो देखो यहां से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 खत्म। अब देखो और काट ले जरा, किससे जाएगा, बस। अच्छा 60 था ये बेटा, 62 दिन में समाप्त करना था, तो 60 आएगा बेटा। ये देखो 60 है, ये कितना था, ये 60 था स्टार्टिंग में, ये 60 है यहां। तो देखो 30 दूनी 60, 2 से 2 खत्म, तो बेटा आंसर कितना आ गया, 32। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो गया, 32। क्लियर है, कितना आ गया बेटा, 32। कैसे, फिर दोबारा समझे कि यहां उसने कहा हमसे कि 2/3 भाग, देखो 2/3 भाग उसने कर लिया कितने दिन में बेटा, 30 दिन में कर लिया। कैसे कि यहां अगर 62 दिन का काम था, 32 दिन कर लिया, बचा कितना, 30 दिन का। आगे चलो शेष कार्य, तो बेटा शेष कार्य जो है वो बचा कितना, 1/3, उसे 60 व्यक्तियों ने करा कितने दिन में बेटा, तो यहां से हम कहते हैं 32 दिन था बचा हुआ था। तो 30 दूनी 60, 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, आंसर आ गया 32। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 32 ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है 32, जल्दी से नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 22 चले। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 भाई, क्वेश्चन नंबर 22 का आप मुझे बताइए कि कितना है। 1/3 में आधा काम करता है, ए बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 में आधा काम करता है। यदि दोनों साथ में 10 दिन में कार्य पूर्ण करें, यदि दोनों मिलकर पूरा 10 दिन में कार्य करें, तो बी उसे अकेला कितने दिन में पूरा करेगा बेटा। अब एक बात बताइए जरा, अगर पहला टाइम जो है वो कितना है, टाइम देख ले पहले। अगर हम
टाइम देखें अगर हम, तो जो टाइम है वो 3:2 का बनेगा बेटा। क्यों ही? अगर ये 3 है तो बी ए द्वारा किया गया 2, तो इसका जो क्षमता है कार्य क्षमता से उल्टा होता है। कितना? 2:3 का। क्यों भाई? 2:3 का। अब यहां से आप ये देखो, दोनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया। अगर दोनों ने मिलकर 10 दिन कार्य किया तो दोनों मिलकर देखो 3 + 2, दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो 2 का बेटा हमको बताना है बस। अब यहां से देखो 3 और 2 5, 5 × 10/2, या 2 से हम काटें 5 बार, 5 पूरे 25। ये आपका आंसर है बेटा 25 दिन। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन मैच कर गया है। यहां से देखो जरा, बी ऑप्शन मैच कर रहा है 25 दिन। क्लियर है यहां तक सब? क्या यहां तक सभी का क्लियर है बेटा? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ए बी से आधा काम 3/4। तो बेटा जो यहां इनका टाइम है, अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये 4:1 आ जाएगा, क्योंकि अगर पूरा टोटल काम ए है तो घटा बचा कितना? 1। अब यहां क्षमता की बात करूं अगर मैं, तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 1:4 की। दोनों मिलकर, तो बेटा दोनों मिलकर 4 और 1 5 कर रहे हैं। 1 + 4 क्या दिन में? 18 दिन में। तो उसने कहा तो बी अकेला उसे कितने दिन में? तो 18 पंजे, बी अकेला उसे 4। तो 4 तो बेटा यही नहीं आ रहा। चार, देखो जरा 4:5 था। बात सही है ना क्वेश्चन में से? 18 दिन सही बात है। चलो इसमें तो दोनों मिलके 5 × 18/3 की वैल्यू। अच्छा 3 था बेटा, ये 4 3 है तो जुड़ के कितना बढ़ जाएगा? 4 3 7। 4 1 का रेशो है, 1 4 का रेशो यहां हो गया। बताना किसका है हमें? बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? पी की वैल्यू 4 है, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 9 पंजे 45, 45/2 22.5। चलो इतना। अगला क्वेश्चन देखें, मैं देखता हूँ क्या सुधार करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 नोट करें पहले। क्वेश्चन नंबर 24 नोट करें। क्वेश्चन नंबर 24 करें मैं जल्दी से इतने। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है? जल्दी करें क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ें जल्दी से इतने, और जल्दी से नोट करें क्वेश्चन नंबर 24 को। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 24, चलो भाई क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 23 यहां जो जरा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ए बी से आधा काम करता है। अगर मैं काम की बात कर रहा था तो यहां से टाइम जो है इसका ये 4 का लग रहा था, तो ये कितने का होगा बेटा? 6। आधा काम है तो 3 दूनी 6। यहां से क्षमता इसकी उल्टी हो जाएगी। अब क्षमता कितनी है? 6:4 की। ठीक है बेटा। अब देखो दोनों मिलकर उसे क्या दिन में कर रहे हैं? दोनों 6 4 10, 10 मिलकर क्या दिन में? 18 में। तो बी का बताना था हमको। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 9 पंजे 45, 45। अब भी क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा क्या? 6 का बताना, सॉरी 6 का बताना था बेटा, 6 का सॉरी। 18 दिन में कितने का? 6 4 10 का। तो 6 का बताना, 6 3 18, 10 3 30। यह आंसर आ गया 30 दिन। ठीक है बेटा, 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चले फिर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात थी। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें बेटा जरा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ भी है बेटा। एक कारीगर m मिनट में j वस्तु बनाता है, तो m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, तो काम पहला काम नीचे आ जाएगा। तो 2/3 घंटे में
2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? तो बेटा यहां बताना है हमको। अब एक घंटे वाली बात है, इनको मिनट में चेंज कर ले। अगर हम घंटे वाली बात है बेटा, अगर हम मिनट में चेंज करें तो 3 दूनी 6, 20 दूनी 40, तो 40J/m आपका राइट आंसर हो गया बेटा। अभी देखो 40J/m तो आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा। 40J/m आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मिनट में दे रखा था बस। अगले क्वेश्चन चले फिर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले फिर, चले भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, यदि 7 महिला 7 झाड़ू से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, तो काम क्या है? मंजिलों को साफ करना। तो 3 महिला या 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलें कितने दिन में साफ, कितने घंटे में साफ करेंगे? बस ये बताना है हमको। सिंपल सी बात थी कि 3 0 0 3 से 3 7 से 7, तो 7 7 49/3, या कुछ और बच रहा है? तो 7 से 7 खत्म बेटा, ये आ गया 49/3, या हम कहते हैं 16 48, ठीक है, 1/3, 16 सही 1/3 घंटे, जो आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, ठीक है। 16 सही 1/3 घंटे, जो आपका डी ऑप्शन राइट है, ठीक है बेटा, सही है ना। तो मैंने आपको इसमें अब तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे और ध्यान दे जरा, क्वेश्चन नंबर 26 भी कर ले बेटा, ठीक है, फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से आप इसे करें। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, कुछ मजदूरों का समूह किसी कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक एक पुरुष कार्य करे, यदि पहले केवल एक पुरुष कार्य करे और दूसरे दिन एक और पुरुष और तीसरे दिन एक और पुरुष और आ जाए, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहे जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता, तो लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा? ठीक है बेटा, तो यहां से कुछ मजदूरों का समूह है बेटा, जो पहले दिन एक काम करता है, दूसरा एक और आ जाता है दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन जो काम कर रहे 2 थे वो थे ही थे, प्लस एक और आ जाएगा, फिर चौथे दिन एक और बढ़ जाएगा, फिर 5वें दिन एक और बढ़ जाएगा। इसी कंडीशन से, या मैं आपसे कह दूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... जब तक काम पूरा ना हो जाए। क्यों भाई, बात ठीक है। या हम ये कहते हैं कि समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर हम कहते हैं n + 1/2 बराबर किसके? 50 के। बात 50 ही कर रहा है बस खाली। अब यहां से बेटा हम ऑप्शन खासते हैं, n + 1 बराबर 100 के। अब ये किसके बराबर बेटा? ऑप्शन उठा ले हम 10। अगर हम ऑप्शन उठाएं 10 को, तो 10 × 10 = 11, 10 × 11, 11 धाम 110। तो बेटा यहां से ये बात आई ना, कितना? 10 दिन का डिफरेंस था, यही बात हो गया क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर कितना होगा बेटा? 10। ठीक है, चलो ठीक है यहां तक। अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई कि वीडियो कैसी लगी। मिश्र समानुपात के पूरे चैप्टर को मैंने एक ही क्लास में फिनिश किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। मैंने आपका यूट्यूब का टाइम अपने क्लासों का सभी का बता दिया है कि किस समय कौन सी क्लास होती है, और ये क्लासें बराबर चलेंगे, प्रॉपर क्लासें चलेंगी बेटा। तो आप बराबर चैनल पर बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए भाई, ठीक है। थैंक यू। आपने पूरी क्लास देखी या पूरी कैसी क्लास लगी ये बता सकते हैं आप कमेंट करके, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर अकेडमी, ठीक है बेटा। चलो चलते हैं, फिर मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।